नमस्कार दोस्तों, ये हमारा पीएचडी इंग्लिश प्रैक्टिस सेट का प्रैक्टिस नंबर 31 है। तो चलिए इसको स्टार्ट करते हैं। प्रैक्टिस नंबर 31। पन क्या है? क्वेश्चन नंबर 1 है पन क्या होता है? प्ले ऑन वर्ड्स। ऑप्शन नंबर इसका 1 हो जाएगा। प्ले ऑन वर्ड्स इज कॉल्ड पन। क्वेश्चन नंबर 2, द occurrence of the same letter or sound at the beginning or adjacent words is। जो अकरेंस होता है, ये अकरेंस की स्पेलिंग पूछी जाती है एग्जाम में। OCCURRENCE, अकरेंस ऑफ द सेम लेटर, जिसका सेम लेटर होता है, और साउंड, ये तो साउंड लेटर, एट द बिगनिंग और एडजेसेंट वर्ड्स इज, उसको क्या कहते हैं? अलिट्रेशन। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा इसका सही। क्वेश्चन नंबर 3, a figure of speech in which a qualifying adjective is sometimes transferred from person to a thing। person से ये thing पे change होती है। or from one word to another, to which it does not strictly belong is called। इसको क्या कहते हैं? इसको कहते हैं ट्रांसफर्ड एपिथेट। ये पर्सन से थिंग पे ट्रांसफर होती है या वन वर्ड टू अनदर वर्ड। क्वेश्चन नंबर 4 देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, name the figure of speech used in the line just for handful of silver he left us। तो इसमें इस लाइन में फिगर ऑफ स्पीच कौन सा हो जाएगा? जस्ट फॉर हैंडफुल ऑफ सिल्वर ही लेफ्ट अस। तो इसमें हो जाएगा सेनेकडकी। ऑप्शन नंबर इसका 2 सही हो जाएगा, सेनेकडकी। क्वेश्चन नंबर 5, द फिगर्स ऑफ स्पीच इन द लाइन सीड ऑबर्न लवलीस्ट विलेज ऑफ द प्लेन वेयर हेल्थ एंड प्लेंटी cheered the लेबरिंग स्वेन। तो इसमें कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा? इसमें हो जाएगा अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी, इसका आंसर नंबर हो जाएगा सी, इसमें एड्रेस कर रहा है। क्वेश्चन नंबर 6, विच प्ले ऑफ शेक्सपियर हैज बीन डिस्क्राइब्ड बाय टी.एस. एलियट एज एन आर्टिस्टिक फेलर। इसमें से कौन सा प्ले जो शेक्सपियर का है डिस्क्राइब किया गया है टी.एस. एलियट के द्वारा आर्टिस्टिक फेलर, तो कौन सा है? वो हो जाएगा हैमलेट। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। आर्टिस्टिक फेलर आर्टिस्टिक फेलर हैमलेट वर्क को कहा गया है शेक्सपियर के टी.एस. एलियट द्वारा। क्वेश्चन नंबर 7 देख लेते हैं। which a play of Shakespeare has been described by T.S. Eliot as an artistic success। जो कौन सा शेक्सपियर का ऐसा कौन सा वर्क है जो डिस्क्राइब किया गया है टी.एस. एलियट के द्वारा आर्टिस्टिक सक्सेस? तो वो कौन सा हो जाएगा? वो हो जाएगा मैकबेथ। मैकबेथ इज कॉल्ड आर्टिस्टिक सक्सेस बाय टी.एस. एलियट। क्वेश्चन नंबर 8 देख लेते हैं। द नंबर ऑफ सोनेट्स ऑथर्ड बाय शेक्सपियर। शेक्सपियर ने कितनी सोनेट को ऑथर किया है, लिखा है? 154। क्वेश्चन नंबर इसका 1, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 9 देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग वर्ड राइटर्स इज नोटेड फॉर व्हाट किड्स कॉल्ड नेगेटिव कैपेबिलिटी। नेगेटिव कैपेबिलिटी मतलब कौन सा इनमें से राइटर है नोटेड होता है किसके लिए? किड्स। जो नेगेटिव कैपेबिलिटी को क्वाइंट किया है उसके लिए किसको सबसे ज़्यादा, मतलब फॉर नोटेड फॉर व्हाट किड्स कॉल्ड। तो इसको देखते हैं आंसर, शेक्सपियर। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, नेगेटिव कैपेबिलिटी। क्वेश्चन नंबर 10, शेक्सपियर ओन्ड ग्लोब थिएटर। शेक्सपियर ओन्ड ग्लोब थिएटर बट इट वाज बर्न ड्यूरिंग द परफॉर्मेंस ऑफ। लेकिन ये जो है जल गया था किसके परफॉर्मेंस के दौरान? कौन सा प्ले था जो उसके परफॉर्मेंस के दौरान ये जल गया था? हेनरी एट्थ। 1613 में ये हेनरी एट्थ चल रहा था, उसी समय ग्लोब थिएटर में आग लग गई थी और वो जल गया था। क्वेश्चन नंबर 11 देख लेते हैं। विच इज द अदर प्ले देन टेम्पेस्ट बाय शेक्सपियर दैट ऑब्जर्व्स द क्लासिकल यूनिटीज। जो एक टेम्पेस्ट है ये क्लासिकल यूनिटी को ऑब्जर्व करता है, और एक वर्क है शेक्सपियर का जो क्लासिकल यूनिटी को ऑब्जर्व करता है, तो वो कौन सा हो जाएगा? द कॉमेडी ऑफ एरर्स। शेक्सपियर के 2 वर्क द कॉमेडी ऑफ एरर्स एंड टेम्पेस्ट ये फॉलो करते हैं क्लासिकल यूनिटीज को, एरिस्टोटल के क्लासिकल यूनिटीज को फॉलो करते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, कोरस। कोरस क्या हो जाएगा यहाँ पे?
A chorus, a group of DJ dancers, is a group of singers in drama, is a group of beautiful actress, a brand of writing links. तो इसका आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा. इज अ ग्रुप ऑफ सिंगर्स इन ड्रामा. कोरस इसको कहते हैं. ग्रुप होता है सिंगर्स का ड्रामा में, उसको कोरस कहते हैं. क्वेश्चन नंबर 13 देखते हैं. कॉमिक रिलीफ इम्प्लाइज. कॉमिक रिलीफ क्या इम्प्लाई करता है? तो ये इम्प्लाई करता है अ शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड एंड इंटरप्टिंग अ ट्रेजिडी. ट्रेजिडी को इंटरप्ट करने के लिए शॉर्ट ह्यूमरस एपिसोड को होता है जो, ये इसको क्या कहते हैं? कॉमिक रिलीफ. क्वेश्चन नंबर 14. बीट राइटर्स रूट इन 1950s. बीट राइटर्स जो लिखते हैं 1950s में लिखते हैं. क्वेश्चन नंबर 15 देख लेते हैं. व्हाट इज सोलिलोकी? सोलिलोकी क्या है? एन एक्टर्स सीक्रेट थॉट अटर्ड अलाउड. सोलिलोकी होता है जो एक्टर का सीक्रेट थॉट होता है वो अटर्ड अलाउड, मतलब कि अलाउड बोलता है केवल थॉट में, सोच में. क्वेश्चन नंबर 16. पर्सोना टोन एंड वॉइस रिफ्लेक्ट इन रिसेंट क्रिटिसिज्म. तो क्या हो जाएगा? द टेंडेंसी टू हाईलाइट करेक्टराइजेशन. ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 17. द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम. ये लाइन कहाँ से ली गई हैं? कौन सी है? टू मी द मीनेस्ट फ्लावर दैट ब्लूज कैन गिव थॉट्स दैट डू ऑफन लाई टू डीप फॉर टीयर्स. तो ये लाइन कहाँ की है? इमोर्टलिटी ओड. इमोर्टलिटी ओड की ये लाइन है. ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी जाती है इमोर्टलिटी ओड. क्वेश्चन नंबर 18. हु सेड इट? हु सेड इट पीएचडी में क्वेश्चन आया हुआ है, देखते हैं क्या है. To me the meanest flower that a blues can give thoughts that do often lie too deep for tears. तो ये किसकी लाइन है? ऑप्शन नंबर इसका, तो इसका आंसर नंबर हो जाएगा नन ऑफ दीज. इनमें से कोई नहीं. मतलब ये लाइन जो है वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी जाती है. यहाँ पे वर्ड्सवर्थ ऑप्शन में नहीं दिया हुआ है. क्वेश्चन नंबर 19. दीज लाइन्स आर टेकन फ्रॉम. ये लाइन कहाँ से ली जाती हैं? द चाइल्ड इज द फादर ऑफ मैन. आई कुड विश माई डेज टू बी बाउंड ईच टू ईच बाई नेचुरल पिटी. तो इसमें ये लाइन कहाँ से ली गई है? देखते हैं. ये लाइन ली गई है माई हार्ट लीव्स अप. ये लिखा गया है वर्ड्सवर्थ के द्वारा. माई हार्ट लीव्स अप वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखा गया है. एंड द चाइल्ड इज द फादर ऑफ माई मैन. ये लाइन पूरी जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है. इसमें फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा एपिग्राम. इस लाइन में हो जाएगा एपिग्राम. इतने में हो जाएगा एपिग्राम. क्वेश्चन नंबर 20. द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम द स्वीटेस्ट थिंग दैट एवर ग्रू बिसाइड अ ह्यूमन डोर. ये लाइन कहाँ से ली गई है? ये लाइन है द सोलिटरी रिपर. ये वर्ड्सवर्थ के द्वारा लिखी जाती है. सोलिटरी रिपर वर्ड्सवर्थ के द्वारा. इसमें हाईलैंड लैस गर्ल होती है. हाईलैंड लैस जो स्कॉटलैंड से बिलोंग करती है. स्कॉटलैंड से वो बिलोंग करती है, स्कॉटलैंड से. क्वेश्चन नंबर 21 देखते हैं. व्हाट इज द सब टाइटल ऑफ एडिपस टायरेनस. एडिपस टायरेनस का सब टाइटल क्या हो जाएगा? अ सेल्फ रूट द टायरेंट. ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. एडिपस टायरेनस का सब टाइटल हो जाएगा सेल्फ रूट द टायरेंट. क्वेश्चन नंबर 22. द टाइटल ऑफ सेलीज इनकम्प्लीट ड्रीम एल्गरी. जो सेली का इनकम्प्लीट ड्रीम एल्गरी है उसका टाइटल क्या हो जाएगा? द ट्रिम्फ ऑफ लाइफ. क्वेश्चन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है. क्वेश्चन नंबर 23. व्हाट इन्फ्लुएंस्ड सेली मोस्ट. इनमें से क्या इन्फ्लुएंस करता है सेली को मोस्ट? गॉडविन्स पॉलिटिकल जस्टिस. ये जो होता है ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. गॉडविन की जो एक बुक है पॉलिटिकल जस्टिस करके, वो सेली को मोस्ट इन्फ्लुएंस्ड करती है. क्वेश्चन नंबर 24. द ओरिजिनल टाइटल ऑफ हिज रिवोल्ट ऑफ इस्लाम. जो रिवोल्ट ऑफ इस्लाम का है ओरिजिनल टाइटल वो क्या हो जाएगा? लोन एंड चेतना. सेली के द्वारा ही लिखा गया है रिवोल्ट ऑफ इस्लाम. लोन एंड चेतना इज द ओरिजिनल टाइटल ऑफ रिवोल्ट ऑफ इस्लाम. क्वेश्चन नंबर 25. द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम. ये लाइन कहाँ से ली गई है? ब्यूटी इज ट्रूथ. अ ट्रूथ ब्यूटी. ये लाइन बहुत ही फेमस है. दैट इज ऑल यू नो
ऑन अर्थ एंड ऑल ये नीड टू नो, ये लाइन कहाँ से ली गई है? इसका हो जाएगा आंसर नंबर ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न, आंसर नंबर इसका हो जाएगा ए, ओड ऑन अ ग्रेशियन अर्न। यानी यहाँ से लिखिए ओड ऑन ग्रेशियन अर्न किट्स के द्वारा लिखी जाती है, किट्स के द्वारा लिखी जाती है। 1820 में ये पब्लिश होती है ओड ऑन ग्रेशियन अर्न। किट्स एक रोमांटिक पोएट होते हैं, किट्स एक रोमांटिक पोएट होते हैं। क्वेश्चन नंबर 25 देखते हैं। 26, in which of his odes kids wonders do I wake or sleep? किड्स अपने किस ओड में ये चीज बोलते हैं, डू आई वेक और स्लीप? तो ओड टू अ नाइटिंगल, ओड टू अ नाइटिंगल में ये चीज बोलते हैं किड्स। क्वेश्चन नंबर 27, हु सेड माई हार्ट एक्स, हु सेड माई हार्ट एक्स एंड डोजी नमनेस पेन? तो ये कौन कहता है? किड्स। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। और ये लाइन कहाँ की है? माई हार्ट एक्स एंड डोजी नमनेस पेन, ये शुरुआत की लाइन है, ओ टू द नाइटिंगल की ये लाइन है, शुरुआती लाइन है ओ टू द नाइटिंगल की। क्वेश्चन नंबर 28, द फॉलोइंग लाइन्स आर टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ से ली गई है? इट इज द इटर्नल लॉ दैट फर्स्ट इन ब्यूटी शुड बी फर्स्ट इन माइट, लाइन कहाँ से ली गई है? हाइपेरियन ऑफ विजन, हाइपेरियन का सबटाइटल है ऑफ विजन। तो ये जो है कीट्स के द्वारा लिखा गया है, हाइपेरियन कीट्स के द्वारा लिखा गया है। ये पोएम है 1820 में पब्लिश होता है हाइपेरियन। क्वेश्चन नंबर 29, नहीं, इजाबेला, हाइपेरियन, हाइपेरियन इज रिटन बाय सेली नॉट अ किड्स, बाय सॉरी हाइपेरियन या किड्स, किड्स इज राइट आंसर फॉर द हाइपेरियन, हाइपेरियन इज रिटन बाय किड्स नॉट अ सेली। Question number 29. Which of his own books did Charles Dickens consider to be his best work? कौन सा वर्क जो चार्ल्स डिकेंस का है वो खुद कहते हैं, खुद कंसिडर करते हैं चार्ल्स लैम्ब उनको ये बेस्ट बुक है, तो कौन सी है? डेविड कॉपरफील्ड। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। डेविड कॉपरफील्ड को चार्ल्स लैम्ब खुद बेस्ट बुक मानते हैं। ये डेविड कॉपरफील्ड 1850 में पब्लिश होती है। इसमें इसका जो डेविड का मेन कैरेक्टर होता है वो डेविड होता है, डेविड कॉपरफील्ड खुद होता है। क्वेश्चन नंबर 30, चार्ल्स डिकेंस मैरिज वाज नॉट वेरी सक्सेसफुल व्हेन डिकेंस वाज मिडिल एज्ड, हिज नेम वाज लिंक्ड विद एन एक्ट्रेस अ गर्ल 25 ईयर्स यंगर देन हिम, व्हाट वाज हर नेम? उसका नाम क्या था? उसका नाम था एलन टर्नर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, एलन टर्नर। क्वेश्चन नंबर 31, विच कैरेक्टर इन डिकेंस, विच कैरेक्टर इन डिकेंस नॉवेल कीपिंग वेटिंग फॉर समथिंग टू टर्न अप, कौन सा कैरेक्टर होता है डिकेंस के नॉवेल में जो वेट कर रहा होता है कुछ बदलने के लिए, मतलब कुछ टर्न अप होने के लिए? मिस्टर मिकोबर। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, मिस्टर मिकोबर। क्वेश्चन नंबर 32, चार्ल्स डिकेंस नॉवेल्स डील लार्जली विथ, जो चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल होता है वो किससे लार्जली तरीके से डील करता है? वो करता है कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशंस से। ऑप्शन नंबर इसका सी से हो जाएगा, कंटेम्प्रेरी सोशल कंडीशन से वो लार्जली डील करता है चार्ल्स डिकेंस का नॉवेल। क्वेश्चन नंबर 33, टिनसन जनरली पोर्ट्रेज वीमेन एज, जो टिनसन होते हैं वेमेन को पोर्ट्रेज करते हैं, कैसे करते हैं पोर्ट्रेज वेमेन को? जेंटल एंड रिफाइंड, जेंटल एंड रिफाइंड टिनसन के द्वारा वेमेन पोर्ट्रेज की जाती हैं। क्वेश्चन नंबर 34, टिनसन्स इनोकार्डेन, जो टिनसन का इनोकार्डेन है वो क्या है? तो देखते हैं क्या होगा ये। इनोकार्डन इज नरेटिव पोएम, टिनसन का जो इनोकार्डन है एक नरेटिव पोएम है। क्वेश्चन नंबर 35, हाउ मेनी पार्ट्स आर देयर इन मॉड, मोड में कितने पार्ट होते हैं? मोड अ मोनोड्रामा, मोनोड्रामा मोड मोनोड्रामा में कितने पार्ट हो जाते हैं? इसमें 3 पार्ट होते हैं, 3 पार्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 36, ब्रेक 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 इज एन एलिजियाक पोएम रिटन ऑन द डेथ ऑफ, ये किसके डेथ पे लिखी गई है ब्रेक ब्रेक ब्रेक? तो ये लिखी गई है आर्थर हलाम। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, आर्थर हलाम के डेथ पे लिखी गई है ब्रेक ब्रेक ब्रेक। क्वेश्चन नंबर 37, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड अकर्स इन द पोएम, ये कहाँ पे कौन से पोएम में आता है? टू सीक, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड, कौन से पोएम में आता है ये आता है
यूलिसिस, आइडल टीयर्स, लोटस ईटर्स, द चार्ज ऑफ द लाइट ब्रिगेड। तो ये आता है यूलिसिस पोएम में। यूलिसिस पोएम में ये लाइन होती है, टू स्ट्राइव टू सीक टू फाइंड एंड नॉट टू एल्ड। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। ये यूलिसिस जो होती है 1842 में पब्लिश होती है यूलिसिस, 1842 में। यूलिसिस होती है टेंशन के द्वारा लिखा जाता है यूलिसिस को। टेंशन की एक इम्पॉर्टेंट वर्क है ये यूलिसिस। क्वेश्चन नंबर 38, इन द मेयर ऑफ कैस्टरविच, इन द मेयर ऑफ कैस्टरविच माइकल एंचार्ड मेयर ऑफ कैस्टरविच का हीरो होता है, मेन कैरेक्टर होता है। सेल्स हिज वाइफ, वो अपनी वाइफ एंड बेबी डॉटर को भेज देता है। फॉर हाउ मच, कितने रुपए के लिए वो भेज देता है, कितने पैसों के लिए? तो 5 गिनीज। ऑप्शन नंबर इसका ए सही, बी सही हो जाएगा। 5 गिनीज के लिए वो अपने पत्नी और डॉटर को भेज देता है। क्वेश्चन नंबर 39, व्हाट वाज हार्डीज फादर्स प्रोफेशन? हार्डीज के फादर का प्रोफेशन क्या था? तो वो एक थे क्लर्जी मैन, आई थिंक क्लर्जी मैन, या हार्डीज फादर वाज अ क्लर्जी मैन। दोस्तों तो ये जो क्वेश्चन नंबर 39 है, व्हाट वाज हार्डीज फादर्स प्रोफेशन, तो उनके पिता का, हार्डी के पिता का प्रोफेशन था स्टोन मेसन थे, वो क्लर्जी मैन नहीं थे। इसका आंसर मैं हमने पीछे गलत बता दिया है, वो क्लर्जी मैन नहीं थे, वो स्टोन मेसन थे। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। हार्डी के पिता स्टोन मेसन थे। क्वेश्चन नंबर 40, व्हाट वाज द टाइटल ऑफ हार्डीज फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री पब्लिश्ड इन 1898? जो हार्डी का फर्स्ट वॉल्यूम ऑफ पोइट्री था, पब्लिश हुआ था 1898 में, वो क्या था? वेसेक्स पोएम्स। ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, वेसेक्स पोएम्स। क्वेश्चन नंबर 41, इन जूड द ऑब्सक्योर, जूड द ऑब्सक्योर, व्हाट इज जूड्स सरनेम? जूड का सरनेम क्या था जूड द ऑब्सक्योर में? फॉली, फॉले उसका सरनेम था जूड का। क्वेश्चन नंबर 42 देख लेते हैं। व्हाट काइंड ऑफ वर्क इज अर्नॉल्ड्स द स्ट्रेड रेवलर? अर्नॉल्ड का एक वर्क है द स्ट्रेड रेवलर, वो किस प्रकार का वर्क था? अ पोएम थ्रू डायलॉग। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, पोएम थ्रू डायलॉग। क्वेश्चन नंबर 43, व्हाट डज अर्नॉल्ड लेमेंट इन डोवर बीच? डोवर बीच में लेमेंट किसके लिए करते हैं मैथ्यू अर्नॉल्ड? रिलीजियस फेथ, द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, द लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ के लिए वो लेमेंट करते हैं डोवर बीच में। क्वेश्चन नंबर 44, विच ऑफ द फॉलोइंग पोएट्स रोड द पोम इंटाइटल्ड डोवर बीच? डोवर बीच किसके द्वारा लिखी जाती है? आर्नोल्ड। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, मैथ्यू आर्नोल्ड के द्वारा डोवर बीच लिखी जाती है, और ये इसमें लेमेंट करते हैं रिलीजियस फेथ के लिए, लॉस ऑफ रिलीजियस फेथ के लिए। क्वेश्चन नंबर 45, हु रिगार्डेड पोइट्री एज द क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ? पोइट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कौन कहता है? तो कहते हैं मैथ्यू आर्नोल्ड। मैथ्यू आर्नोल्ड पोइट्री को क्रिटिसिज्म ऑफ लाइफ कहते हैं। क्वेश्चन नंबर 46, आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव, दी लाइन्स टेकन फ्रॉम, ये लाइन कहाँ की है? कमला दास की लाइन है ये। कमला दास ये लाइन बोलती हैं, आई एम एवरी वुमेन हु सीक्स लव। क्वेश्चन नंबर 47, द डांस ऑफ द यूनिक्स, डांस ऑफ द यूनिक्स हैज बीन रिटन बाय, किसके द्वारा लिखी जाती है ये? कमला दास। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा, डांस ऑफ यूनिक्स रिटन बाय कमला दास। क्वेश्चन नंबर 48, गंगू अकर्स इन मुल्कराज आनंद नॉवेल, जो गंगू होता है मुल्कराज आनंद के नॉवल में अकर होता है, वो कौन सा नॉवेल होता है? गंगू, टू लीव्स एंड बर्ड, टू लीव्स एंड बर्ड, ये मुल्कराज आनंद का एक नॉवेल होता है टू लीव्स एंड बर्ड, इसमें गंगू मेन कैरेक्टर होता है, हीरो होता है। जो टू लीव्स एंड बर्ड है ये 1837 में पब्लिश होता है। पब्लिश डेट भी पूछ ली जाती है पोम की, नॉवेल की। कुली का हीरो कौन है? मुन्नू, यहाँ पे हो जाएगा मुन्नू कुली का हीरो। अनटचेबल का हीरो है बाखा, मेन कैरेक्टर। क्वेश्चन नंबर 49 देख लेते हैं। I conceived Two Leaves and Bird as a poem in suffering, and I admit that it is the most bitter of my novels. Who said? ये चीजें कौन कहता है टू लीव्स एंड बर्ड में? ये कहते हैं मुल्कराज आनंद। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, मुल्कराज आनंद। क्वेश्चन नंबर 50 देख लेते हैं। इफ आनंद हैड रिटन नथिंग एल्स,
His place in history of the novel would have been secure. उनका प्लेस हिस्ट्री ऑफ नॉवल में सिक्योर रहता. विद द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस हु सेड, ये कौन कहता है कि अगर मुल्क राजा कुछ भी ना लिखते तो उनकी जो सीक्रेट मतलब कि उनका जो रेपुटेशन है हिस्ट्री नॉवल का वो सिक्योर रहता. किसके द्वारा? द प्राइवेट लाइफ ऑफ एन इंडियन प्रिंस के द्वारा. तो कौन कहता है ऐसा? जैक लैंड से. ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 51. निजिम इजिकल्स पोम बैकग्राउंड कैजुअली निजिम इजिकल का पोम है. रिफ्लेक्ट्स, क्या रिफ्लेक्ट करता है? हिज फीलिंग ऑफ एलियनेशन, उनके एलियनेशन की फीलिंग को रिफ्लेक्ट करता है बैकग्राउंड कैजुअली. क्वेश्चन नंबर 52. हु रोट दीज लाइन्स? I cannot leave this island. I cannot leave this island. I was born here and belong. तो ये कौन कहता है? निजिम इजिकल के द्वारा ये लाइन कही जाती है. क्वेश्चन नंबर 53. Which of the following has written Earth is the right place for love? कौन लिखता है? रॉबर्ट फॉस्ट. ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, रॉबर्ट फॉस्ट. अर्थ इज द राइट प्लेस फॉर लव, रॉबर्ट फॉस्ट. क्वेश्चन नंबर 54. And miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. In which form Robert Frost do the above lines occur? रॉबर्ट फोस्ट की कौन से पोम में ये लाइन आती है? And miles to go before I sleep. And miles to go before I sleep. ये रॉबर्ट फोस्ट की कौन से वर्क में आती है ये लाइन? ये लाइन आती है द रोड. ये जो लाइन है ये स्टॉपिंग बाय वुड्स की है. स्टॉपिंग बाय वुड्स. आई माइस टू गो बिफोर आई स्लीप. आई माइस टू गो बिफोर आई स्लीप. ये स्टॉपिंग बाय वुड्स है, रॉबर्ट फॉस्ट के द्वारा लिखा जाता है. रॉबर्ट फोस्ट एक अमेरिकन राइटर होते हैं. क्वेश्चन नंबर इसका 55 देखते हैं. गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स. दिस लाइन अकर्स इन विच पोम ऑफ फॉस्ट? जो है ये लाइन गुड फेंसेस मेक गुड नेबर्स, ये रॉबर्ट फॉस्ट के कौन से वर्क में आती है ये लाइन? मेंडिंग वॉल. ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 56. आई थिंक आई कुड टर्न एंड लव विद एनिमल्स. दीज आर द ओपनिंग लाइन्स ऑफ पोएम. हु इज द पोएट? ये जो लाइन है आई थिंक आई कुड टर्न एंड लव विद एनिमल्स, लाइन कहाँ की है? वॉल्ट विटमैन के द्वारा ये लाइन लिखी जाती है. क्वेश्चन नंबर 57 देखते हैं. नेम द पोएट हु वाज इन्फ्लुएंस्ड बाय जैक्सोनियन डेमोक्रेसी एंड लोकोफोको मूवमेंट. कौन लिखता है इस लाइन को? वॉल्ट विटमैन. ऑप्शन नंबर इसका डी सही है. क्वेश्चन नंबर 58. ही वाज द पोर्ट ऑफ अमेरिकन ऑप्टिमिज्म एंड pragmatism, the rhapsodist of our material and spiritual resources, the unabashed celebrant of the self at home in an open dynamic universe. Who was he? किस ये कौन था ऐसे? He was Walt Whitman. Question number 59. In order to forget his cut hand and aching back, Santiago recalls the days when men called him by the title. कैसे बुलाते थे उसको मैन? एल कैंपियन के द्वारा. ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 60. द ओल्ड मैन एंड द सी फेज्ड नोबेल के प्राइज के लिए इनको अवार्डेड किया गया था. इसके लिए नोबेल प्राइज मिला था उनको, द ओल्ड मैन एंड द सी के लिए. फॉर हेमिंगवे द प्रोटोगोनिस्ट इज. द ओल्ड मैन एंड द सी का प्रोटोगोनिस्ट कौन होता है? क्यूबन फिशरमैन. ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. द ओल्ड मैन एंड द सी रिटन बाय हेमिंगवे. फेज्ड नोबेल प्राइज इनके लिए मिलता है उनको, वो उसका प्रोटोगोनिस्ट होता है क्यूबन फिशरमैन. ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 61 देख लेते हैं. सैंटियागो इज द हीरो ऑफ हेमिंगवेज नॉवेल. सैंटियागो एक हीरो है. हेमिंगवे की कौन सी नॉवेल का वो हीरो होता है? सैंटियागो तो किस नॉवेल का हीरो होता है सैंटियागो? इसका आंसर हो जाएगा द ओल्ड मैन एंड द सी. सैंटियागो इज द हीरो ऑफ द ओल्ड मैन एंड द सी. क्वेश्चन नंबर 62 देखते हैं. 62.
What is the name of Caddy's daughter इन द साउंड एंड द फ्यूरी? साउंड एंड द फ्यूरी में कैडीज की डॉटर का क्या नाम होता है? कैडीज डॉटर क्या नाम होता है उसका? तो उसका नाम होता है क्विंटीन। साउंड एंड द फ्यूरी में कैडीज की डॉटर का नाम होता है क्विंटीन। क्वेश्चन नंबर 63, हु इज द यंगेस्ट कैम्सन चाइल्ड? कैम्सन चाइल्ड यंगेस्ट का कौन होता है? कैम्सन का यंगेस्ट चाइल्ड कौन होता है? दैट हैड एक्स्ट्रॉर्डनरी साइकिक पावर्स इन द साउंड एंड द फ्यूरी, जिसके पास एक्स्ट्रॉर्डनरी साइकिक पावर होता है। कौन होता है? बेंजी। बेंजी इज द younger youngest Kamsan child. Question number 64, who is referred in the following lines? इस लाइन में कौन रिफर किया जाता है? He is an idiot boy who slobbered all day. He could be silenced only be कैंडेंस। तो ये किसके लिए बोला जाता है? बेंजामिन के लिए। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 65 पर, हु सेड अबाउट मिल्टन? मिल्टन के बारे में ये चीज कौन कहता है? दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट टू। ये लाइन कौन कहता है मिल्टन के लिए? जॉन ड्राइडन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, जॉन ड्राइडन। ही कट्स ही दिस मैन कट्स अस ऑल आउट एंड द एंशियंट टू। कौन कहता है? जॉन ड्राइडन। क्वेश्चन नंबर 66 देख लेते हैं। Which form of John Milton? Which form of John Milton are full of Elizabethan spirit? ये फुल होता है एलिजाबेथन स्पिरिट से। जोश इन नेचर कौन सा होता है? हॉटन पोम्स। हॉटन पोम्स होता है जो मिल्टन का। ये जोश इन जो, जो होता है एलिजाबेथन स्पिरिट से फुल होता है, जोश इन नेचर से फुल होता है। क्वेश्चन नंबर 67, which one of these described Milton's Paradise Lost as the dream of a Puritan fallen asleep over his Bible? तो इनमें से जो कौन होता है? विच वन ऑफ द डिस्क्राइब्ड मिल्टन्स पैराडाइज लॉस्ट एज? कौन इसमें से मिल्टन की पैराडाइज लॉस्ट को डिस्क्राइब करता है? द ड्रीम ऑफ प्यूरिटन फॉलन स्लीप ओवर हिज बाइबल। तो कौन करता है ऐसे डिस्क्राइब उसको? इसका आंसर हो जाएगा लैमरटाइन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। ये डिस्क्राइब करते हैं मिल्टन के पैराडाइज लॉस्ट को। A dream of Puritan fallen asleep over his Bible. Question number 68. What is direct address to the dead, to the absent, or to a personified object or idea? तो कौन सा फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा इसमें? पर्सनिफिकेशन। डायरेक्ट एड्रेस, नो नो नो, डायरेक्ट एड्रेस इसमें हो जाएगा अपोस्ट्रोफी। अपोस्ट्रोफी इसमें डायरेक्ट एड्रेस दिया हुआ है। डायरेक्ट एड्रेस इसमें अपोस्ट्रोफी हो जाएगा, ये नहीं होगा। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 69, What figure of speech has been used in the following lines? देखते हैं। All the perfumes of Arabia cannot sweeten this little hand. जो अरेबिया का सारा परफ्यूम है इस लिटिल हैंड को मतलब स्वीट नहीं कर सकता, महका नहीं सकता। तो इसमें क्या हो जाएगा? हाइपरबली। इसमें हाइपरबली फिगर ऑफ स्पीच हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 70, हैप्पी फैमिलीज आर all alike. Every unhappy family is unhappy in its own way. Who said this? ये कौन कहता है? लियो टॉल्स्टॉय। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर हो जाएगा 71। 71 देखते हैं। ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। हु सेड दिस? लॉर्ड बायरन। लॉर्ड बायरन कहते हैं ट्रूथ इज ऑलवेज स्ट्रेंजर देन फिक्शन। क्वेश्चन नंबर 72 देखते हैं। रीड द पैसेज एंड आंसर द क्वेश्चंस दैट फॉलोज। देखते हैं। ज्योति ज्योति गार्डनर्स, ज्योति गार्डनर्स है, गार्डनर्स सन है। ज्योति अ गार्डनर सन्स वाज वंस इनवाइटेड टू अटेंड द मैरिज सेरेमनी ब्राह्मण फ्रेंड। Since he allowed his friend sincerely, he attended the ceremony. The bridegroom was going in a procession to the house of the bride. The procession. The procession consisted of Brahmins, men, women, and children. There was hardly any person from other communities. Jyoti was walking along with the processionists. One Orthodox Brahmin recognized him and was annoyed at the sight of a low caste boy in the marriage procession, walking along with the Brahmins. Unable to contain himself, he shouted, "How dare you walk along with us? You are not our equal. Get behind, otherwise go away." Jyoti felt insulted. He, aban- he abandoned the procession and returned home. He
narrated the whole incident to his father with anger in his eyes, but his father advised him to observe the old customs. That night Jyoti could not sleep. He thought what he could do for the equality of human beings. The caste the caste system was deep rooted. As lower caste people had no education, they had accepted this mental slavery for ages. Jyoti therefore resolved revolt against the mental slavery and to educate the lower caste people. He became the first Indian to start a school for the untouchables and a girls' school in Maharashtra. We recognize him today as Mahatma Phule. तो इसका क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 72. अकॉर्डिंग टू द पैसेज विच ऑफ द फॉलोइंग हैज प्राइमरली मेड लो कास्ट पीपल एक्सेप्ट द मेंटल स्लेवरी. क्या हो जाएगा इसका आंसर? हो जाएगा लैक ऑफ एजुकेशन के कारण वो मेंटल स्लेवरी में है. क्वेश्चन नंबर 73. अकॉर्डिंग टू द पैसेज ज्योतिष फादर, पैसेज के अनुसार ज्योति के फादर कौन है? डिड नॉट वांट ज्योति टू ब्रेक ओल्ड ट्रेडिशन. कहते हैं कि मतलब कि और ट्रेडिशन को ब्रेक मत करो. क्वेश्चन नंबर 74. आफ्टर हिज इंसल्ट ज्योति क्या करती है? ज्योति एंगेज्ड हिमसेल्फ इन सोशल सर्विस, सोशल सर्विस में एंगेज हो जाती है. क्वेश्चन ऑप्शन नंबर डी सही हो जाएगा. व्हाई डिड ज्योति अटेंड द मैरिज? ज्योति मैरिज को क्यों अटेंड करती है? 75. क्यों अटेंड करती है वो मैरिज को? द ब्राइड ग्रूम वॉज अ गुड फ्रेंड ऑफ ज्योति. जो ब्राइड ग्रूम था वो ज्योति का गुड फ्रेंड था, इसलिए वो मैरिज को अटेंड करती हैं. क्वेश्चन नंबर 76. ज्योति कुड नॉट स्लीप दैट नाइट बिकॉज. क्यों नहीं सो पाता ज्योति उस रात? ही वॉन्टेड टू डू समथिंग फॉर द लोअर कास्ट पीपल. वो कुछ करना चाहता था लोअर कास्ट पीपल के लिए, इसलिए उस रात नहीं सो पाया. द ब्राह्मण वॉज अनॉयड अविद ज्योति बिकॉज ही. क्यों अनॉयड किया था? बिकॉज ही was walking along with other Brahmins in the marriage procession. वो वॉकिंग कर रहा था, मतलब चल रहा था अदर ब्राह्मण्स के साथ प्रोसेशन में. क्वेश्चन नंबर 78. अकॉर्डिंग टू द पैसेज ज्योति क्वाइट द मैरिज प्रोसेशन क्विट द मैरिज प्रोसेशन बिकॉज. पैसेज के अनुसार ज्योति ने मैरिज प्रोसेशन को क्विट कर दिया था बिकॉज ही कुड नॉट टॉलरेट हिज इंसल्ट. वो अपना इंसल्ट नहीं मतलब कि टॉलरेट कर सका, बर्दाश्त कर सका. क्वेश्चन नंबर 79. द ऑथर्स पर्पज इन राइटिंग दिस पैसेज सीम्स टू हाईलाइट. क्या हाईलाइट करना चाहता है ऑथर इसमें, इस पैसेज के लिए? पैसेज से ज्योतिष कंट्रीब्यूशन टू द अपलिफ्टमेंट ऑफ द पीपल ऑफ लोअर क्लास. क्वेश्चन नंबर 80 देखते हैं. डायरेक्शन है इसमें. फिल इन द ब्लैंक्स विद द अप्रोप्रिएट ऑप्शन. यू गो फर्स्ट एंड आई डैश यू. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? यू गो फर्स्ट एंड आई शैल फॉलो यू. पहले तुम जाओ मैं तुम्हारी मतलब कि तुम्हारे पीछे आऊँगा. क्वेश्चन नंबर 81. दिस पेपर डैश ट्वाइस वीकली. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? दिस पेपर अपीयर्स ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा. दिस पेपर अपीयर्स ट्वाइस वीकली मतलब वीक में 2 बार ये पेपर अपीयर होता है. क्वेश्चन नंबर 82. बट आई डैश द टिकट्स बाय 4 o'clock टुमारो. तो यहाँ पे क्या हो जाएगा? बट आई विल हैव बॉट आई डैश द टिकट बाय 4 o'clock टुमारो. ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. आई विल हैव बॉट टिकट बाय 4 o'clock टुमारो. ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 83. if the patient has enough money she could have gone to consult a specialist. तो क्या हो जाएगा यहाँ पे? had यहाँ पर भरा जाएगा. if the patient had enough money she could have gone to consult a specialist. क्वेश्चन नंबर 84. my parents were away visiting relatives so I dash टू कट क्लासेज. तो क्या हो जाएगा? डिसाइडेड. माई पेरेंट्स वर अवे विजिटिंग रिलेटिव्स सो आई डिसाइडेड टू कट क्लासेज. ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. डिसाइडेड. क्वेश्चन नंबर 85.
85 देखते हैं क्या है। डायरेक्शंस, फिल इन द ब्लैंक्स विद अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन। यहाँ पे अप्रोप्रिएट प्रीपोजिशन चूज करना है। देखते हैं इसका क्या होगा। 85 पर 85 पर बॉब कैन रन 100 मीटर्स, 100 मीटर्स डैश 20 मिनट्स। तो क्या हो जाएगा, बॉब कैन रन 100 मीटर्स इन अबाउट, मतलब लगभग 20 मिनट्स में वो 100 मीटर दौड़ सकता है बॉब। क्वेश्चन नंबर 86, चेस्ड बाय द डॉग, chased by the dog the thief ran dash the lawn। तो क्या हो जाएगा, chased by the dog the thief ran across the lawn। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, अक्रॉस यहाँ पे भरा जाएगा। क्वेश्चन नंबर 87, he vanished dash the darkness, he vanished into the darkness। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 88, she tuned dash to the music program, she tuned on। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, she tuned on to the music program। क्वेश्चन नंबर 89, which sentence is correct। इसमें से मतलब कौन सा सेंटेंस करेक्ट है देखना है, पीएचडी में आ चुका है ये क्वेश्चन। आई वेंट देयर विद व्यू टू मीटिंग, विद व्यू टू के साथ हमेशा आईएनजी आता है, वी फर्स्ट में आईएनजी, विद व्यू टू आईएनजी होता है, फिर ऑब्जेक्ट। आई वेंट देयर विद व्यू टू मीटिंग हिम। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 90, विच सेंटेंस इज करेक्ट। इनमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। तो क्या हो जाएगा, यहाँ पे देखते हैं। ही एंटर्ड इनटू द रूम, इनटू द रूम, ही एंटर्ड द रूम, ही एंटर्ड इन द रूम, ही एंटर्ड टू द रूम। तो यहाँ पे एंटर्ड है, एंटर्ड के साथ कोई भी प्रीपोजिशन नहीं आता है, तो हो जाएगा ही एंटर्ड द रूम। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा, ही एंटर्ड द रूम। इंटर मतलब होता ही अंदर जाना, उसमें कोई प्रीपोजिशन नहीं लगेगा। क्वेश्चन नंबर 91, विच सेंटेंस इज करेक्ट। तो इसका कौन सा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा देखते हैं। 91, तो ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। द मीटिंग वाज अडजॉर्न फॉर वांट ऑफ कोरम। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 92, विच सेंटेंस इज करेक्ट। कौन सा सेंटेंस करेक्ट है इसमें से, तो हो जाएगा आई आई ईट ओनली व्हेन आई एम हंग्री। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, I eat only when I am hungry। क्वेश्चन नंबर 93, विच सेंटेंस इज करेक्ट। इसमें से कौन सा सेंटेंस करेक्ट हो जाएगा। अनलेस इट विल रेन द क्रॉप्स विल द पुअर, अनलेस ही डज नॉट, ये गलत हो जाएगा, अनलेस के साथ डज नॉट नहीं आएगा। क्वेश्चन ऑप्शन नंबर सी, अनलेस ही एक्सरसाइजेस रेगुलरली ही विल बी वीक। तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर, अनलेस इट विल रेन द क्रॉप्स विल बी पुअर, नहीं, अनलेस ही एक्सरसाइजेज। ऑप्शन नंबर इसका ए सही, सी सही हो जाएगा, अनलेस ही एक्सरसाइजेज रेगुलरली ही विल बी वीक, मतलब कि जब तक वो एक्सरसाइज डेली नहीं करेगा वो कमजोर रहेगा। ऑप्शन नंबर सी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 94, इसमें डायरेक्शंस दिया हुआ है, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग फॉर द गिवन फ्रेज। इसमें फ्रेज की मीनिंग देखना है अप्रोप्रिएट। क्वेश्चन नंबर 94, अरे अ रैप ऑन द नकल्स, रैप ऑन द नकल्स का मतलब ये फ्रेज है, इसकी मीनिंग क्या हो जाएगी, रैप ऑन द नकल्स सीवर क्रिटिसिज्म, मतलब बहुत बड़ा क्रिटिसिज्म, सीवर क्रिटिसिज्म। क्वेश्चन नंबर 95, बैड ब्लड, बैड ब्लड, ब्लड का मतलब यहाँ पे क्या हो जाएगा, बैड ब्लड, इल विल, अनफ्रेंडलीनेस। ब्लड का मतलब हो जाएगा इल विल एंड फ्रेंडलीनेस। बैड ब्लड का मतलब होता है मतलब बुरा है। क्वेश्चन नंबर 96, बी ऑल एंड एंड ऑल। तो इसका क्या हो जाएगा आंसर, द होल एंड सोल, द होल एंड सोल। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 97, क्राई समथिंग आउट 97, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, टू क्राई समथिंग आउट का मतलब होता है टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग, क्राई समथिंग आउट, टू कंटिन्यू डूइंग समथिंग। ऑप्शन नंबर इसका सी सही हो जाएगा। डायरेक्शंस, चूज द अप्रोप्रिएट मीनिंग ऑफ द गिवन फॉरेन एक्सप्रेशंस। फॉरेन एक्सप्रेशंस का मीनिंग देखना है। वेल्टांस चोंग, इसका प्रोनाउंसिएशन सही नहीं हो पा रहा है, आप देख लीजिएगा अपने अनुसार। तो इसका क्या हो जाएगा मीनिंग, अ वर्ल्ड व्यू और फिलोसफी ऑफ लाइफ। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 99, वेल्स वेल्स मर्ज, वेल्स मर्ज, इसका क्या हो जाएगा,
सारो ओवर द एविल्स ऑफ द वर्ल्ड। ऑप्शन नंबर इसका बी से हो जाएगा 99 का। क्वेश्चन नंबर 100, जीट जिस्ट इसका क्या हो जाएगा मीनिंग? टाइम स्पिरिट, टाइम स्पिरिट, द स्पिरिट ऑफ द टाइम्स। डायरेक्शंस, इसमें क्या करना है? चूज द अप्रोप्रिएट वन वर्ड, इसमें वन वर्ड देखना है, वन वर्ड फॉर द फॉलोइंग क्वेश्चंस। देखते हैं, वन हु इज नॉट द सिटीजन ऑफ कंट्री, जो सिटीजन कंट्री का नहीं होता है तो क्या कहते हैं? उसको कहते हैं एलियन। ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, एलियन हु इज नॉट बिलोंग टू द कंट्री। क्वेश्चन नंबर 102, वन हु इज अपोज टू वॉर, जो अपोज करता है वॉर को उसको क्या कहते हैं? पैसिफिस्ट। ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, जो अपोज करता है वॉर को, मतलब कि वॉर ना हो उसको पैसिफिस्ट कह देंगे, मतलब शांति, शांति दूत। क्वेश्चन नंबर 103, वन हु इज टॉकटिव, मतलब जो बहुत ज्यादा बात करता हो, वन हु इज टॉकटिव उसको क्या कहेंगे? गारू टॉकटिव, वन हु इज टॉकटिव, गारूलस, वनरस, टोटोरस, टॉकटिव, टॉकटिव। ऑप्शन नंबर इसको ऑप्शन नंबर जो है सही हो जाएगा गारूलस, वन हु इज टॉकटिव, गारूलस। इसका ऑप्शन नंबर ए भी सही होना चाहिए, लेकिन अप्रोप्रिएट यहाँ पे ज़्यादा बी सी लग रहा है, गारूलस। वन हु टॉक्स मोर, टॉकटिव, टॉकटिव का मतलब ये होता है बातूनी, टॉकटिव मतलब भी बातूनी होता है। क्वेश्चन नंबर 104, वन हु ईट्स एवरीथिंग, मतलब जो चीज़ें, जो लोग, जो व्यक्ति जो सारी चीज़ें खाता है उसको क्या कहते हैं? ओमनिवर्स, मतलब सर्वाहारी, जो सारी चीज़ें मतलब सर्वाहारू मांसाहारी सब कुछ हो उसको कहते हैं ओमनिवर्स। क्वेश्चन नंबर 105, वन हु फाइट्स फॉर द सेक ऑफ मनी, जो पैसे के लिए लड़ता है उसको क्या कहते हैं? मर्सिनरी। ऑप्शन नंबर इसका आई थिंक या बी, इट्स राइट आंसर, मर्सिनरी, वन हु फाइट्स फॉर द मनी इज कॉल्ड मर्सिनरी। क्वेश्चन नंबर देखते हैं डायरेक्शन इसका, पी क्यू आर एस, इसको पी क्यू आर एस में आपको अरेंज करना है इसका सीरियल। क्वेश्चन नंबर 106 है, इसको पहले पढ़ते हैं फिर देखते हैं। 4 डिग्री बिलो नॉर्मल आईसी winds lashed Srinagar with minimum temperature registering which was already in grip of a grueling cold wave conditions। इसका क्या हो जाएगा सीक्वेंस सही से? तो हो जाएगा क्यू एस आर पी। देखते हैं, आईसी विंड्स लाइड श्रीनगर which was already in grip of a grueling cold wave conditions with minimum temperature registering a 4 degree below normal। ऑप्शन नंबर ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 107, इसको देखते हैं। It becomes difficult satisfying our desire, but once we set about, it is not possible to restrain them। इसको क्या हो जाएगा इसका सीक्वेंस? पी क्यू आर एस, इसका पी क्यू आर एस इसी फॉर्म में हो जाएगा यहाँ। इट बिकम्स डिफिकल्ट सेटिस्फाइंग आवर डिजायर बट वंस वी सेट अबाउट इट इज नॉट पॉसिबल टू रिस्ट्रेन देम। क्वेश्चन नंबर 108 इसका देखते हैं। थ्रू द लॉन्ग हॉट समर if you plan to train hard continually you will need to acclimatize yourself। इसका क्या हो जाएगा? क्यू पी आर एस, पहले क्यू। if you plan to train hard through the long hot summer continually you will need to acclimatize yourself। क्वेश्चन नंबर 109 इसको पढ़ते हैं। एक्सीडेंट्स आर स्टिल बाउंड टू हैपन ओकेशनली दो डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट एफर्ट्स। तो इसका क्या हो जाएगा? एस पी आर क्यू पहले एस, डिस्पाइट एवरीवन्स बेस्ट एफर्ट्स, फिर पी, एक्सीडेंट्स आर स्टिल बाउंड टू हैपन आर दो ओकेशनली। ऑप्शन नंबर क्वेश्चन नंबर 110 देखते हैं। Queen Victoria ruled for more than 63 years, the longest reign in England's history, British Empire। इसका क्या हो जाएगा सीक्वेंस? पी एस क्यू आर। Queen Victoria ruled British Empire for more than 36 years,
6 ईयर द लॉन्गेस्ट ट्रेन था इनका इन इंग्लैंड हिस्ट्री। इंग्लैंड की हिस्ट्री में इनका मतलब लॉन्गेस्ट रेन था 63 ईयर्स, ये वास्तव में था। क्वेश्चन नंबर डायरेक्शंस, चूज द करेक्टली पंक्चुएटेड ऑप्शन फॉर द गिवन, उसमें पंक्चुएशन करना है जो सही दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 111, अमृत शर्मा इज अ मेट्रो रेलवे एम्प्लॉई, इसका क्या हो जाएगा पंक्चुएशन, तो इसका आंसर नंबर ए हो जाएगा। अमृत शर्मा इज मेट्रो रेलवे एम्प्लॉय, मेट्रो रेलवे जो है मेट्रो का पहला लेटर और रेलवे का पहला लेटर कैपिटल रहेंगे। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 112, ही विल सक्सीड यू नेवर, ही विल सक्सीड यू नेवर, तो इसका आंसर हो जाएगा डी, ही विल सक्सीड सेमी कॉलन यू कॉमा नेवर, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा। ही आस्क्ड मी वट एवर आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज, तो उसने मुझसे पूछा जो भी मैंने अपने एक्सरसाइज में लिखा है, रिटन माई एक्सरसाइज, तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। ही आस्क्ड मी वेदर, वेदर है सॉरी वेट वट एवर नहीं, ही आस्क्ड मी वेदर आई हैड रिटन माई एक्सरसाइज, कि मैंने अपना एक्सरसाइज लिखा है या नहीं, तो इनडायरेक्ट में है ये, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 114, परहैप्स क्राइड ही देयर मे बी सच monsters एज यू डिस्क्राइब, इसका क्या हो जाएगा पंक्चुएशन नंबर, क्वेश्चन ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, डी, परहैप्स क्राइड ही देयर बी सच monsters एज यू डिस्क्राइब, इन्वर्टेड कॉमा क्लोज हो जाएगा लास्ट में। क्वेश्चन नंबर देखते हैं 115, दे स्लेवरी दैट नो लेजिस्लेशन कैन अबोलिश द स्लेवरी ऑफ कास्ट, तो इसका पंक्चुएशन क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर इसका ऑप्शन नंबर हो जाएगा बी, there is slavery that no legislation can abolish the slavery of caste, कॉलन का यहाँ पे प्रयोग होगा, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा। डायरेक्शंस, ट्रांसफॉर्म द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस, तो सेंटेंस को पैसिव वॉइस में चेंज करना है, एक्टिव में दिए हुए पैसिव में चेंज करना है। हिज बिहेवियर वैक्सेस मी समटाइम्स, तो क्या होगा, आई एम समटाइम्स वेक्स्ड एट हिज बिहेवियर, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 117, एक्टिव, राधा हैज टू बाय अ बुक, राधा हैज टू बाय अ बुक हो जाएगा, अ बुक हैज टू बी बॉट बाय रेखा नॉट राधा, तो अ बुक हैज टू बी बॉट बाय राधा। क्वेश्चन नंबर 118, एक्टिव, द एनिमी हैज डिफीटेड आर आर्मी, द एनिमी हैज डिफीटेड आर आर्मी, इसका पैसिव वॉइस हो जाएगा, आवर आर्मी हैज बीन डिफीटेड, आवर आर्मी हैज बीन डिफीटेड बाय एनिमी, हैज बीन डिफीटेड बाय द एनिमी, ऑप्शन नंबर इसका आवर आर्मी हैज बीन डिफीटेड बाय द एनिमी, तो ऑप्शन नंबर इसका ए हो जाएगा, ए नॉट बी, ऑप्शन नंबर इसका बी से ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 119, एक्टिव, सर्कमस्टांसेस विल ऑब्लाइज मी टू गो, तो इसका क्या सही हो जाएगा 119 का, आई शैल बी ऑब्लाइज टू गो, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 120, लिसन टू मी के पैसिव वॉइस क्या हो जाएगा, आई शुड बी लिसनड टू, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, आई शुड बी लिसनड टू। इस प्रकार के कभी कभी पूछ लेते हैं एग्जाम में। क्वेश्चन नंबर डायरेक्शन से, ट्रांसफॉर्म डायरेक्ट टू इनडायरेक्ट, डायरेक्ट से इनडायरेक्ट बनाना है, तो क्वेश्चन नंबर 121 देखते हैं, ही सेड टू मी आई हैव ऑफन टोल्ड यू नॉट टू प्ले विद फायर, तो इसका हो जाएगा आंसर नंबर ए, he reminded me that he had often told me not to play with fire, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 122, you have all done very badly remarked the teacher, तो इसका आंसर नंबर क्या हो जाएगा, इनडायरेक्ट क्या हो जाएगा इसका, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, द टीचर remarked that they had done it very badly। क्वेश्चन नंबर 123, the dwarf said to her, promise me that when you are queen you will give me your first born child, तो इसका क्या हो जाएगा इनडायरेक्ट, द ड्वार्फ, ऑप्शन नंबर इसका बी सही हो जाएगा, बी सही हो जाएगा,
द ड्वार्फ आस्क्ड हर टू प्रॉमिस, यहाँ पे प्रॉमिस होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, हिम दैट, नहीं, द ड्वार्फ आस्क्ड हर टू प्रॉमिस हिम, दैट होगा यहाँ पे, दैट होगा कॉमा इन्वर्टेड कॉमा की जगह, दैट व्हेन शी वाज क्वीन शी would give him her first born child. Question number 124. She wrote, I am awaiting and watching and longing for my son's return. तो इसका क्या हो जाएगा आंसर नंबर, ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा, इसका इनडायरेक्ट ए सही हो जाएगा. She wrote that she was waiting and watching and longing for her son's return. ऑप्शन नंबर इसका ए सही हो जाएगा. क्वेश्चन नंबर 125 देखते हैं. The poor man exclaimed, will none of you help me? तो क्या हो जाएगा इसका आंसर, ऑप्शन नंबर इसका डी सही हो जाएगा, डी. The poor man exclaimed, whether none of them would help him. मी का ही में चेंज हो जाएगा और जो वेदर कॉमन इन्वर्टेड कॉमा की जगह पर वेदर हो जाएगा. तो दोस्तों ये हमारा 125 क्वेश्चन कंप्लीट हुआ 31 प्रैक्टिस सेट का. कल मिलते हैं 32 प्रैक्टिस सेट के साथ. तब तक के लिए धन्यवाद.